उन्होंने महिलाओं के लिए इतने अपशब्द बोले हैं कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी ना दे दे या उससे संबंध ना बना ले। क्या मांग है? अगर अभी हमारी मांग है कि उसको तो आईएएस अवार्ड छीन जाना चाहिए, वो तो प्रमोटी आदमी है, डायरेक्ट आईएएस तो है नहीं, उसका तो अवार्ड छीनना चाहिए और उसको नौकरी से भी बर्खास्त करना चाहिए। ये एक आईएएस व्यक्ति बोल रहा है, इन्हें गंवार अंगूठा छाप व्यक्ति भी इतनी गंदी भाषा नहीं बोलता, एक आईएएस जितनी गंदी भाषा बोल रहा है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के एडिशनल एसपी कार्यालय के पास मौजूद है, जहाँ पे महिलाएं पहुंची है। आइए जानते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे महिलाएं पहुंची है। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं आई है, कुछ शिकायत है इनकी। आइए बात करते हैं क्या कुछ शिकायत लेके यहाँ पहुंची। पहले आपका नाम बताइए। मैं जयश्री शुक्ला। जी, किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे आई? यहाँ जो संतोष वर्मा आईएएस जो है, जिसके मुख से बिगड़े बोल निकले हैं ब्राह्मण महिलाओं के लिए, उसके लिए खिलाफ एफआईआर कराने आए हम। क्या कुछ बोल दिया उन्होंने? उन्होंने महिलाओं के लिए इतने अपशब्द बोले हैं कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी ना दे दे या उससे संबंध ना बना ले। ये एक आईएएस व्यक्ति बोल रहा है, इन्हें गंवार अंगूठा छाप व्यक्ति भी इतनी गंदी भाषा नहीं बोलता, एक आईएएस जितनी गंदी भाषा बोल रहा है। आपने इसके पहले भी एक आईएएस के पास ही शिकायत की थी, जबकि आपको पुलिस विभाग में शिकायत करनी चाहिए थी। इससे पहले आईएएस के पास इसलिए गया कि तत्काल में सबको सूचित नहीं कर पाना संभव था, तो इसलिए हम लोग पहले कलेक्टर के यहाँ को एक सूचना दिए बस। महिलाओं के सम्मान की ठेस की बात है, अब आगे क्या कुछ करेंगे अगर मांग पूरी नहीं होगी तो? अभी क्या मांग है? अगर अभी हमारी मांग है कि उसको तो आईएएस अवार्ड छीन जाना चाहिए, वो तो प्रमोटी आदमी है, डायरेक्ट आईएएस तो है नहीं, उसका तो अवार्ड छीनना चाहिए और उसको नौकरी से भी बर्खास्त करना चाहिए। एक लगातार ये सामाजिक टिप्पणी का मामला सामने आ रहा, फैशन हो गया सामाजिक टिप्पणी करना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या होता है, लोग पहले के लोग विख्यात होने के लिए कुछ अच्छा करते थे, आज की जनरेशन कुख्यात होने के लिए, वो कुख्यात आदमी है वो जो संतोष वर्मा है, सरनेम किसी और का रखा है, जाति कुछ और है, और मैं कुछ अपशब्द कह दूं तो एट्रोसिटी लग जाएगा, इसलिए इससे आगे नहीं बोलूंगी। यहाँ पे और भी महिलाएं कोई बोलना चाहेगा इस मामले में? लीजिए ना, लीजिए रंजू बोल। मैं रंजना पांडे ब्राह्मण समाज से हूँ। जैसे कि इतने बड़े आईएएस अधिकारी ने इस अपमान शब्द का उपयोग किया है, यह बहुत ही गंदा शब्द है। इसमें हमारी पूरे ब्राह्मण महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने, और हम चाहते हैं कि इसके अब अगेंस्ट में अधिकारियों को अब एक्शन लेना चाहिए। यदि यह एक्शन नहीं लिया गया तो फिर हम लोग आगे और कुछ करने का सोचेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। तो इतना दिन हो चुके हैं इन बातों को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरक्षण का एक मुद्दा जो उन्होंने बोला है वो महिला विशेष से नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। तो उनका एक अभद्र टिप्पणी करना जो रहा महिला को बताने के लिए, वो बहुत गलत था। और दूसरा, वो एक बहुत मतलब उच्च पद में पदस्थ हैं, तो उनकी बातें लोगों को बहुत मायने रखती हैं। तो आगे का जो समाज है वो कहीं ना कहीं उसको फॉलो करेगा। जो यंग एक लड़का है उसका ये टारगेट बनेगा कि हम क्या सोचें, हम क्या आगे बढ़ें। तो आरक्षण को उनको अपने तरीके से निभाना चाहिए। और जो हमारा है कि भाई हम काबिलियत के हिसाब से देखते हैं, तो उन्होंने अपनी काबिलियत खुद ही बता दी कि वो कितने काबिल हैं, वो क्या सोचते हैं और वो क्या बोलते हैं। इस तरह की चित्र जो किया उन्होंने, युवाओं में कितना असर पड़ेगा? देखिए, युवाओं में इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये रील पे घूम रहे हैं, ये इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं, और लोग मीनिंग नहीं समझना चाहते, वो उसको फॉलो करना, अपना टशन समझना, ये सब मानते हैं। जैसे अभी बिलासपुर में ही एक मुद्दा हुआ कि लोग जन्मदिन रोड पे मना रहे हैं, तो कई बार केस हुए, अभी भी परसों के दिन 14 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन कल आज रात को आप बाहर निकलोगे तो 4 ऐसे लड़के दिख जाएंगे रोड में जिन लोग कार के ऊपर बैठ के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो वैसा ही है कि आज का युवा समाज जो है, ज़्यादातर 80% लोग सोचते नहीं हैं, सिर्फ शब्दों को फॉलो करते हैं। तो उनके जो शब्द हैं वो उनके ऊपर ज़रूर असर करेंगे। आप लोग का जो मांग है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, मनोज जी के खिलाफ में, मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? सिर्फ जिस लेवल तक के जा सकते हैं उतना जाएंगे। अपना अधिकार जितना हमको मिला है वो तो हम जरूर निभाएंगे। अपने लिए फाइट करना तो सबका अधिकार है। यहाँ पे बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज की महिलाएं पहुंची है। उनका कहना है कि वो अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ती हैं और आगे भी लड़ती रहेंगी। आपको बता दें कि एक आईएएस के खिलाफ टिप्पणी के मामले को लेकर यहाँ पे बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज की महिलाएं पहुंची। उनका कहना है अगर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने दी है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।